बात करने वाले हैं दोस्तों बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। एक बुक जो आपके लिए संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें बिहार पुलिस का कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ 5 साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मेंशन किया गया है। और एक बुक है आपके लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि 2450 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल किया गया है। साथ ही साथ 20 प्रैक्टिस सेट भी शामिल किया गया है। यदि आप इन दोनों बुक को घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन दोनों माध्यम से इन दोनों बुक को घर बैठे आसानी से मंगा सकते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो झारखंड सीजीएल उत्पाद सिपाही तथा बिहार सिपाही के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के मैराथन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग 6 नंबर का चैप्टर उत्तर वैदिक काल, 7 चैप्टर जैन और बौद्ध धर्म तथा 8 नंबर का चैप्टर महाजनपद और मगध साम्राज्य को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर को फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल यानी कि राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर, उसमें वर्ण व्यवस्था कैसे कैसे धीरे धीरे अग्रसर हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग मेनली कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसको चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार। दूसरा टॉपिक है दोस्तों वेदांग सूत्र। तीसरा है उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। 4 नंबर का टॉपिक है राजनीतिक संगठन। 5वां टॉपिक है सामाजिक संगठन। 6ठा टॉपिक है आपका 16 प्रमुख संस्कार। और फिर है दास प्रथा, सती प्रथा, आश्रम व्यवस्था तथा देवता अनुष्ठान एवं दर्शन के बारे में। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर 1 के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि उत्तर वैदिक काल, जिसका समय काल है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार। देखिए, उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग वैदिक काल के बाद हुआ है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यनको एवं उपनिषदों की रचना हुई है। ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। गाने के लिए ऋग वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया है तथा इस पद संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा है। ठीक है, चलिए हर एक लाइन में आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है, आप इसको नोट करते चलें। ठीक है, चलिए आगे है कि उत्तर वैदिक काल में सामवेद संहिता के अतिरिक्त और 2 संकलन यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता तैयार किए गए। अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित किया गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। ठीक है, देखिए उत्तर वैदिक काल का यहाँ पास क्षेत्र को दिखाया गया है कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से क्षेत्र थे। ठीक है, आप यहाँ पास देख सकते हैं कि यहाँ पास कंबोज से लेकर के टोटल यहाँ पास मगध तक का इलाका उस समय उत्तर वैदिक क्षेत्र में फैला हुआ था और अरब सागर के पार्ट में भी यहाँ पास सब फैला हुआ था। ठीक है, इधर विदर्भ तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है वेदांग सूत्र। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया, जिसे वेदांग कहा गया। वेदांग का अर्थ है वेद की सहायक विद्याएं। वेदांग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि वेद के लिए जो मान लीजिए कि वेद पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ को समझाने में जो सहायक होगा, हेल्पफुल होगा, उसको वेदांग बोलते हैं। ठीक है, ये वेद के अर्थार्पण माने अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। ठीक है, संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है तो 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। देखिए वेदांग अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहला वेदांग है शिक्षा, जिसमें अर्थ है ध्वनि शास्त्र। ठीक है, इसमें जो प्राचीनतम ग्रंथकार हैं, ठीक है, प्राचीनतम जो ग्रंथ और ग्रंथकार है जैसे कि ऋत, ये क्या है
तो प्रतिस्थाख्य और शौनक क्या है, ग्रंथकार हैं। आगे है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र का अर्थ हुआ धार्मिक आचार शास्त्र। ठीक है, इसका जो ग्रंथ है वो है सौत्र सूत्र। इसे जो है वो आश्वलायन ग्रंथकार यानी कि ग्रंथकृत किए थे इनको। ठीक है, आगे है धर्मसूत्र। बोधायन धर्मसूत्र है, ये बोधायन के लिए है। शूल्य सूत्र, ठीक है, ये भी बोधायन शूल्य सूत्र है। आगे है व्याकरण, इसका अर्थ होता है व्याकरण। ठीक है, इसको जो है वो अष्टाध्यायी में शामिल किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा ये रचना किया गया है, पाणिनि के द्वारा। आगे है 4 नंबर पर निरुक्त। ठीक है, निरुक्त का मतलब होता है, अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र। ठीक है, निरुक्त, इसको कौन ग्रंथकृत किए थे, तो महर्षि यास्क ने। छंद, ठीक है, माप सिद्धांत होता है छंद, मतलब छंद सूत्र में इसको लिखा गया है। पिंगल ऋषि इसको बनाए थे। ठीक है, निर्माता कौन है, पिंगल ऋषि। आगे है ज्योतिष, माने खगोल विज्ञान, इसका अर्थ हो गया वेदांग ज्योतिष। इसका किताब है, ग्रंथ है, और इसको लिखे थे लगध मुनि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आमतौर पर आता है, यहाँ से याद रखिएगा। व्याकरण अष्टाध्यायी पाणिनि, और निरुक्त महर्षि यास्क, छंद माप सिद्धांत, छंद सूत्र पिंगल ऋषि, और ज्योतिष ये क्या है, वेदांग ज्योतिष लगध मुनि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वैदिक संहिताओं के बाद अनेक ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित है। सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए थे। ठीक है, कहाँ रचे गए थे, तो उत्तरी गंगा के मैदान में सारा का सारा जो ग्रंथ था उसको रचा गया था। उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र से चित्रित धूसर मृतभांड, ठीक है, PGW मिले हैं, जिसका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता था। लोहे के हथियारों का भी प्रयोग उस समय किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंजाब से आर्य गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। 2 प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुरु नाम से विदित हुए। देखिए, भरत और पुरु मिलकर के एक नाम उनका था कुरु। ठीक है, कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, कुरु पांचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग व मध्य भागों पर फैल गई। तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया था, जो मेरठ जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ राजधानी बनाया था, हस्तिनापुर। कौन सा जिला में है वर्तमान में, मेरठ जिला में। उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूर्व की ओर उत्तर पूर्व प्रदेश, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैले। ठीक है, आगे है वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजारों और काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे का टॉपिक है दोस्तों उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। देखिए, प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। वे दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और घोड़े पालते थे। ठीक है, तो देखिए प्राचीन वैदिक आर्य लोग कैसे थे, तो पशुपालक थे। क्या क्या पालते थे, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, घोड़े वगैरह पालते थे। किस लिए,
तो दूध प्राप्त करने के लिए, मांस प्राप्त करने के लिए और चमड़ा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि गौ शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ जिसका अर्थ होता है गाय। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे और बेटी को दुहिता, जिसका अर्थ है गाय का दूध दूहने वाली। ठीक है, गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज करना है, परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है। ठीक है, लड़ाई भी है, क्योंकि गाय के कारण अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी उस समय। ठीक है, तो देखिए, गौ का मतलब होता था गाय। ठीक है, गोमत का मतलब होता था धनी व्यक्ति। दुहिता किसको बोलते थे? बेटी को। क्यों? क्योंकि गाय को वह दूहने वाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे के साक्ष्य कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिले हैं। मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में खुदाई से निकले हैं। इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है। क्या कहा गया है? श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था। ये लोग खेती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे। इससे यह भी कहा गया है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तक की संख्या में बैलों को हल में जोते जाने की चर्चा है। जुताई लकड़ी के फाल और फाल वाले हल से होती थी। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन जो है वो किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कृष्ण का भाई बलराम हलधर कहलाते थे क्योंकि हल उनका अस्त्र था। वैदिक काल के लोग जौ उपजाते थे, परंतु इस काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल हो गई। वैदिक काल में लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। वैदिक ग्रंथों में इसका नाम व्रीहि मिलता है। क्या मिलता है? व्रीहि मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल के लोग अनेक प्रकार की तिलहन फसलें पैदा करते थे। 1500 ईसा पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजार के जकीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेतड़ी की तांबे की खानों का उपयोग करते थे। तांबे की वस्तु में चित्रित धूसर मृदभांड स्थलों में पाई गई बुनाई केवल स्त्रियां करती थी, किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का प्रथम बार जिक्र हुआ है तथा सूदखोर को कुशी दीन कहा गया है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे: काला, लाल मृदभांड, काली पोलिशदार मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक हैं। चित्रित धूसर मृदभांड वाले अस्त्रों के कांच की निधियाँ और चूड़ियाँ मिली हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों और आभूषणों निर्माताओं का उल्लेख है। खेती और विविध शिल्पों की
सहायता से उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थन हो गए। लोग कच्ची ईंटों तथा लकड़ी के खंभों पर टीके मिट्टी के घरों में रहते थे। चूल्हों और अनाजों से प्रतीत होता है कि चित्रित धूसर ब्रह्मांड काल के लोग उत्तर वैदिक लोग ही थे। ये कृषिजीवी और स्थिरवासी थे। सिक्कों का प्रचलन निष्क, शतमान, कृष्णवत, वृषणल के रूप में होता था। निष्क की तौल 4 स्वर्णों के बराबर 1 स्वर्ण 320 रत्ती के बराबर, जबकि शतमान की तौल 100 रत्ती के बराबर होती थी। बाट की मूलभूत इकाई रतिका, गुंजा तथा वृष्ठान होती थी। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है राजनीतिक संगठन। सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया तथा कुलीनों व ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। राज्यों की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अत्यधिक शक्तिशाली होता गया। राष्ट्र शब्द, जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है, सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया। ठीक है, आगे है ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली। एक साइड है दिशा, एक साइड है क्षेत्र, एक साइड है शासक, फिर है यज्ञ। देखिए, पूर्व दिशा की ओर क्षेत्र साम्राज्य, शासक था सम्राट और यज्ञ हुआ था वाजपेय यज्ञ। पश्चिम में था स्वराज्य, ठीक है, इसका शासक था स्वराट और यज्ञ हुआ था अश्वमेघ यज्ञ। उत्तर में था वैराज्य, शासक था विराट, पुरुष मेघ यज्ञ हुआ था। दक्षिण में है भोज्य, राजा है भोज और सर्वमेघ यज्ञ हो गया था। आगे है मध्य देश में क्षेत्र है राज्य और शासक है राजा और यज्ञ है राजसूय यज्ञ। ठीक है, तो ये सब यज्ञ जो है, यज्ञ की जो विधियां हैं, ये सब प्रचलित थी उस समय। देखिए, आगे है इसके बाद कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। राजा राजसूय यज्ञ करता था, जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई। ठीक है, क्या मिल गई उसको? दिव्य शक्ति मिल गई। राजसूय का शाब्दिक अर्थ है राजकीय संस्कार। क्या नाम है? क्या अर्थ है? राजकीय संस्कार। यह राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ था। आगे है कि इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होकर पुरोहितों से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। यह 1 वर्ष तक चलता था। बाद के दिनों में इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया। राजसूय का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहितों को 24,000 गाय दान में दी जाती थी। कितने गाय? 24,000 गाय दान में दी जाती थी। राजा अश्वमेघ यज्ञ करता था। इस यज्ञ में राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था, उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार माना जाता था। आगे है कि अश्वमेघ का शाब्दिक अर्थ घोड़े की बलि है। यह राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। चुने हुए 400 योद्धा मार्ग में उस घोड़े की रक्षा करते थे, ताकि यदि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा से युद्ध किया जा सके। वर्ष समाप्त होने के साथ ही उस घोड़े को राजधानी लाया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था।
आगे है इसके बाद कि उत्तर वैदिक लोग वाजपेय यज्ञ यानी कि रथ दौड़ भी करते थे, जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। वाज का शाब्दिक अर्थ शक्ति का पान है। यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। यह 17 दिनों तक चलता था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे है अग्निष्टोम यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि में पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ था। यह यज्ञ 1 दिन चलता था। इस 1 दिन के यज्ञ में सुबह, दोपहर व शाम को सोमरस का पान किया जाता था। इस यज्ञ के पूर्व याज्ञिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इस काल में कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था। इसके संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी होता था जो संग्रहिता कहलाता था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता लेता था। उत्तर वैदिक काल में राजा कोई अस्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले के युवाओं के दल भर्ती कर लिए जाते थे। सामाजिक संगठन अगला टॉपिक है हम लोगों का, सामाजिक संगठन। देखिए, उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ करते थे तथा कृषि कार्य से जुड़े पर्वों या त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे युद्ध में राजा की जीत के लिए देवाराधना करते थे तथा उसके स्थान पर राजा से अभय दान प्राप्त करते थे। ठीक है, आगे है ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन। देखिए, ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन था वो कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, कि सबसे जो बड़ा होता था वो क्या होता था? जन। ठीक है, फिर होता था विश्व, फिर होता था ग्राम और सबसे छोटा होता था कुल। ठीक है, कुल या परिवार, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुल परिवार क्या है ये? तो कुल का जो हेड होता था वो कुलप होता था। ठीक है, और एक रक्त समूह के सदस्य जो होते थे वो कुल परिवार में आते थे। और लघुत्तम इकाई जो होता था ये क्या होता था? विशेष होता था इसका। आगे देखिए, ग्राम। ग्राम का प्रमुख होता था ग्रामिणी। क्या होता था? ग्राम का जो प्रमुख होता था वो होता था ग्रामणी। इसमें अनेक परिवार का समूह होता था। ठीक है, आगे है विष। विष का प्रमुख होता था विषपति। कई गांवों का समूह यह विष होता था या वंश होता था। आगे है जन। तो जन का जो प्रमुख होता था वो जन का रक्षक यानी कि जनपति या राजा होता था। इसमें 100 सदस्य या अनेक विषों का समूह होता था। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो विशेष था वो लघुत्तम था या बृहत्तम था। इसमें आगे है क्षत्रियों का स्थान दूसरा था। वे युद्ध करते थे, शासन करते थे और किसान से उगाए गए करों पर जीते थे। राजाओं के परिजन होते हुए भी वैश्य जन सामान्य की कोटि में रखे गए और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया, जैसे कृषि और पशुपालन इत्यादि। ऊपर के तीनों वर्णों की सामान्य विशेषता यह थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, अर्थात वे वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण
का अनुष्ठान करा करते थे। ठीक है। देखिए आगे है 16 प्रमुख संस्कार। ठीक है, तो कौन कौन से संस्कार होते थे चलिए देख लेते हैं। पहला संस्कार है दोस्तों गर्भाधान। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि नर नारी का मिलन, ठीक है, गर्भधारण हेतु। दूसरा है पुंसवन, गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु। तीसरा संस्कार है सीमंतोयनन, गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु। चौथा है जात कर्म, शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने व शहद चटाने का कर्म जात कर्म कहलाता था। पांचवा है नामकरण या नामधेय, यानी शिशु का नामकरण। छठा है निष्क्रमण, माने गृह से बाहर लाने का कर्म। ठीक है, और फिर है अन्नप्राशन, माने अनादि चटाने का कर्म। आठवां है चूड़ा कर्म या मुंडन, माने केश मुंडन का कर्म। नवा है कर्णभेद, माने कान छेदने का कर्म। 10वां है विद्यारंभ, माने गुरु के समीप ले जाकर शिक्षा शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का कर्म। 11वां है उपनयन, माने यथोपवीत जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश, उपनयन। फिर है वेदारंभ, माने वेद आरंभ करने का कर्म। 13वां है समावर्तन, माने शिक्षा पूर्ण होने पर मेघचर्म दंड आदि को जल में फेंककर घर की ओर लौटना। फिर है विवाह, 25 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। फिर है 15वां वानप्रस्थ, यानी 50 वर्ष पूर्ण होने पर वन की ओर प्रस्थान। और 16वां है अंत्येष्टि, यानी मृत्यु के पश्चात जो है वो उनका अंतिम संस्कार। चौथा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं थे, वह गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था। यहीं से उपनयन का अभाव शूद्रों की दास्ता का घोतक बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि शूद्र को अन्य वर्णों का सेवक बताया गया है, वह दूसरे की इच्छा अनुसार काम करने वाला है। शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था तथा उन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार प्राप्त था। उत्तर वैदिक कालीन परिवार अत्यधिक विशाल हो गए थे, जिन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता था, जिसमें 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ परिवार में रहते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंतरजी खेड़ा और अहिच छत्र में मिले चूल्हों की कतारों से पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज के लिए या फिर विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया जाता होगा। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। आगे है विवाह के प्रकार। ठीक है, देखिए पहला है ब्रह्म विवाह, माने दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह, ब्रह्म विवाह। आगे है दैव विवाह, यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ दैव विवाह किया जाता था। आर्ष विवाह, कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। फिर है प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना ये विवाह होता था। फिर है गंधर्व विवाह, माता पिता के इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से विवाह, गंधर्व विवाह। फिर है असुर विवाह, क्रय द्वारा कन्या का पिता वर से कन्या का मूल लेकर वर से उसका विवाह कर देता है। फिर है राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण करके बलपूर्वक विवाह, राक्षस विवाह। फिर है पैचास विवाह, कन्या को भगाकर विवाह, जब वह अपनी चेतना में न हो
तब उसका हरण करना, हमने सोते हुए, नशे में या मानसिक विक्षिप्तता में। ठीक है। फिर है स्मृतियों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। असुर विवाह केवल वैश्य व शूद्र में, जबकि गंधर्व विवाह क्षत्रियों में होता था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री हो ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है, ऐसा माना जाता था। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 विवाह निंदनीय माने जाते थे। ठीक है। आगे है अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम, उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने से निचले वर्ग की कन्या के साथ विवाह करना अनुलोम कहलाता था। प्रतिलोम, उच्च वर्ग की कन्या विवाह का निचले वर्ग के व्यक्ति के साथ करना प्रतिलोम कहलाता था। आगे है नियोग प्रथा। प्राचीन समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था, जिसमें किसी निसंतान स्त्री अथवा विधवा को संतान प्राप्त करने के पवित्र उद्देश्य से अपने पति की सहमति से, विधवा होने पर परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति से, पति के भाई अथवा किसी अन्य योग्य व्यक्ति के से संबंध स्थापित करने की अनुमति थी। आगे है दास प्रथा। देखिए, उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में जानकारी मिलती है। तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाने की प्रथा थी। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। मौर्यकालीन शासक अशोक के अभिलेखों में भी दासों का उल्लेख मिला है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। चोल साम्राज्य में देवदासी प्रथा व दास प्रथा के प्रमाण मिले हैं। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली को देवदासी कहा जाता था, जिन्हें नियमित वेतन दिया जाता था। आगे है सती प्रथा। अथर्ववेद से सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु उत्तराखंड में वेदयंती की माता के सती होने का उल्लेख है। महाभारत में इस प्रथा का विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी माद्री सती हो गई थी, जबकि अभिमन्यु, घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो मौर्य काल में लिखा गया था, में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखनीय प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोपराज हुनों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था तथा उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। 1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की थी। अंततः सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। आगे है आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। आश्रम का अर्थ है श्रम करने के बाद विश्राम करना। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, जबकि जाति शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ है वो महर्षि यास्क के
निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है। तो वर्ण कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, और जाति तो यास्क के निरुक्त में। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। वैदिकोत्तर काल में ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखिए, आश्रम, आयु, कार्य और पुरुषार्थ। पहला है ब्रह्मचर्य। 0 से 25 वर्ष तक की आयु में ब्रह्मचर्य करना पड़ता था। इसमें ज्ञान प्राप्ति की जाती थी और इसका अर्थ था, जो पुरुषार्थ था वो धर्म था। गृहस्थ में 25 से 50 वर्ष में गृहस्थ सांसारिक जीवन इसका कार्य था, और अर्थ और काम जो है पुरुषार्थ था। वानप्रस्थ में 50 से 75 वर्ष की आयु को शामिल किया जाता था। कार्य इसका था ईश्वर ध्यान, पुरुषार्थ था मोक्ष। संन्यास में 75 से 100 वर्ष आते थे, मोक्ष हेतु तपस्या करना पड़ता था, पुरुषार्थ था मोक्ष। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन और वानप्रस्थ और संन्यास, 4 जो थे ये आश्रम थे। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। इसी आश्रम में पंचम महायज्ञ और त्रिवर्ग माने धर्म, अर्थ, काम व त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यक था। त्रिऋण माने मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से ऋणी होना आवश्यक था। ऋषि ऋण, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। पुत्र ऋण, पुत्र की उत्पत्ति। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। आगे है कि पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ, गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। पहला है ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता। दूसरा है देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना। तीसरा है पितृ यज्ञ, पितरों का तर्पण। चौथा है नृज्ञ मने या मनुष्य यज्ञ मने अतिथि सत्कार द्वारा। 5वां है भूत या बलि यज्ञ मने समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चिट्टियाँ, पक्षियों और श्वानों आदि को भोजन देना। देखिए आगे है देवता अनुष्ठान एवं दर्शन। ठीक है, यज्ञ इस संस्कृति की मूल था तथा यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियाँ प्रचलित हुई। देवताओं में 2 सबसे बड़े देवता इंद्र व अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। उत्तर वैदिक देवमंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। पशुओं को देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। विष्णु को वे लोग अपना पालक और रक्षक मानते थे। आगे है कि पूषण को पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, जो शूद्रों के देवता थे। आराधना की रीति में बड़ा अंतर आया। स्तुति पाठ पहले की तरह चलते रहे, परंतु अब यह देवताओं को प्रसन्न करने की प्रमुख रीति नहीं रही। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, जिससे विशेषकर पशुधन का ह्रास होता गया। अतिथि गोहंता कहलाते थे, क्योंकि अतिथि का स्थान आर्यों के प्रिय पशु गाय से अधिक था। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था। ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझते थे। 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई है और यथार्थ को महत्व दिया गया है। उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य को अपना आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध अच्छे से जानना चाहिए। आत्मा और परमात्मा के संबंध के मध्य संबंध की भावना से प्रजा में राजा के प्रति भक्ति जागी। चलिए आगे का चैप्टर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म चैप्टर हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। पहला, इन दोनों धर्मों का उद्भव के कारण पढ़ेंगे। वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। 24वें तीर्थंकर महावीर के बारे में पढ़ेंगे।
जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के योगदान के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के सिद्धांत पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, और भागवत धर्म वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और श्रीमद् भागवत गीता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग उद्भव के कारण से आरंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पास है कि उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारण किए गए थे। कालांतर में वर्ण का निर्धारण कर्म पर आधारित न होकर जन्म मूलक हो गया। वर्ण व्यवस्था में जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था वह उतना ही शुद्ध और सुविधाधिकारी समझा जाता था। इन व्यवस्था में अपराधी जितने ही निम्न वर्ण का होता था उसके लिए उतने ही कठोर दंड की व्यवस्था होती थी। इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे वे ब्राह्मण के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्म के उद्भव का कारण बना। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। 6ठी सदी के उत्तरार्ध में लोहे का प्रयोग बढ़ने से मध्य गंगा के मैदान में लोग अधिक संख्या में बसने लगे तथा लोहे के औजारों के प्रयोग से जंगलों की सफाई, खेती और बड़ी बड़ी अस्थायी बस्तियां का निर्माण संभव हुआ। इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुआ। उदाहरण के लिए कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, चिरांद, ठीक है, और राजगीर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं जो पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते हैं। आरंभ में इनका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था। इन सिक्कों के प्रचलन से व्यापार व वाणिज्य का विस्तार हुआ जिसके पश्चात वैश्यों का महत्व बढ़ गया। ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान तृतीय कोटि में था। वे ऐसे किसी धर्म की खोज में थे जहां उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो। वणिकों जो सेठी कहलाते थे, वणिकों ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अत्यधिक मात्रा में दान दिए। इसका पहला कारण यह था कि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया गया था। दूसरे, वे अहिंसा का उपदेश देते थे जिससे विभिन्न राजाओं के मध्य होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था तथा उसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी। तीसरा, ब्राह्मणों की कानून संबंधी पुस्तक में जो धर्मसूत्र कहलाती थी, शुद्ध ब्याज के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था तथा शुद्ध ब्याज पर जीने वाले को अधम कहा जाता था। बौद्ध और जैन धर्म दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और समन्वित जीवन के पक्षधर थे। बौद्ध और जैन धर्म दोनों के भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन में विलासिता की वस्तुओं का उपभोग न करें। वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय, देखिए जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। जीन का अर्थ होता है विजेता या जितेंद्रिय। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ माने बंधन रहित व जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मादेष्टा महावीर थे। ठीक है, इसके पहले 23 और आचार्य हुए हैं जो तीर्थंकर कहलाते थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जो है वो यहाँ पास दिए गए हैं। देखिए, ऋषभदेव पहला है, दूसरा है अजितनाथ, तीसरा है संभवनाथ, फिर है अभिनंदन, फिर है सुमतिनाथ, पदम प्रभु 6 नंबर का है, 7 में है सुपार्श्वनाथ, 8 में है चंद्र प्रभु, 9 में है सुविधिनाथ, 10 में है पुष्पदंत, 11 में है शीतलनाथ, 12 में है श्रेयासननाथ, फिर है वसुपूज्य, फिर है विमलनाथ, फिर है अनंतनाथ, फिर है धर्मनाथ, फिर है गुंथुनाथ, अरनाथ और मलीनाथ और मुनि सुब्रतनाथ और नमीनाथ और अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर के बारे में पढ़ते हैं। महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, जन्मस्थल इनका है वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम याद रखिएगा। पिता थे सिद्धार्थ, वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्री क्षत्रिय कुल के प्रधान थे सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी त्रिशला। बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। पत्नी का नाम था यशोदा, ये कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री के नाम था प्रियदर्शना, ठीक है, अनुजा इनको बोलते थे। दामाद का नाम था जमाली, ये प्रथम विरोधी और ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष के थे। और आगे हैं इनके बाद शिष्य कौन कौन थे, तो मखली पुत्र गोसाल और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। और प्रथम शिष्य जमाली ही थे, उनके दामाद। द्वितीय विरोधी थे तीसगुप्त, ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष। फिर है गृह त्याग, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात हुआ। ज्ञान प्राप्त स्थल भ्रिजमिंग ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, साल वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। प्रमुख उपदेश राजगृह में बीतुलाचाल पहाड़ी पर स्थित वाराकार नदी के तट पर प्रमुख उपदेश। प्रमुख उपाधि कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिन विजेता, निर्ग्रंथ मने बंधन रहित और अहर्थ मने पूज्य। जीवन के अंत में निर्वाण पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ मल गणराज्य के प्रधान शासित क्षेत्र इनका निर्माण हुआ। आगे है जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्षों की आयु में समेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, समेत पर्वत को अभी पारसनाथ पहाड़ी बोलते हैं। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पूर्व। ठीक है, पिता थे अश्वसेन, काशी के राजा थे। माता थे वामा देवी, ये नरवर्मन की पुत्री थे। पत्नी थे प्रभावती, ये कुश स्थल की राजकुमारी थे। और विवरण पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे तथा ऐतिहासिक माने जाते हैं। जैन धर्मों में, जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम कहा जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर यानी कि वर्धमान महावीर का जन्म
540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। उनके पिता सिद्धार्थ गायत्री कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग कर यति माने सन्यासी हो गए। जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त किया। इसी विजय के कारण महावीर अर्थात महान सूर्य या जीन अर्थात विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाएं। उनका निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में वर्तमान में राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के 5 व्रत। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, फिर है ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना चाहिए। सत्य माने झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय माने चोरी नहीं करना चाहिए। परिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए, जबकि 5वां ब्रह्मचर्य महावीर ने दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर तथा सफ़ेद वस्त्र वाले धारण करने वाले और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जीन से नीचे रखा गया है। जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण्य, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग्य द्वार है। जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान। मति इंद्रिय जनित ज्ञान मति होता है। श्रुति श्रवण ज्ञान श्रुति होता है। अवधि दिव्य ज्ञान अवधि होता है। मन प्रायः ये अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान होता है। कैवल्य पूर्ण ज्ञान माने निर्ग्रंथ या जितेंद्रिय द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान कैवल्य होता था। ठीक है, आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि 2 प्रमुख जैन संगीतियाएँ मैंने जो प्रमुख सम्मेलन जैन के द्वारा हुआ था वो देखिए। जैन संगीति जो प्रथम संगीति था वो पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ये 300 से 298 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। परिणाम क्या हुआ? बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचय व पुनः प्रणयन या 12 अंकों का प्रणयन किया गया। जैन धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजन, दिगंबर नग्न रहने वाले भद्रबाहु के नेतृत्व में और श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूलभद्र के नेतृत्व में। द्वितीय समिति वल्लभी गुजरात में हुआ। इनके जो अध्यक्ष थे वो थे देवाद्री श्रमाश्रवण मने श्वेतांबर आचार्य। 512 ईस्वी में हुआ था ये। बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उनका कर्मानुसार प्रयन करने के लिए। आगे है जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टता पृथक नहीं किया। जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहां ब्राह्मण धर्म कमजोर था। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व ने किया। जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में एक परिषद का आयोजन किया गया था। 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए जो वसदी कहलाते थे। कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र
और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण आवश्यक है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर माने जाते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों की प्रति हिंसा होती है। आगे है, जैन धर्म पूर्ण जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों या संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुषों दोनों को स्थान मिला। महावीर के अनुयायियों की संख्या 14,000 बताई गई। ठीक है, चलिए आगे है, जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए। जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मण द्वारा संपोषित संस्कृति भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया तथा कन्नड़ भाषा के विकास में यथोचित योगदान दिया। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे, जो एक महान विद्या का केंद्र था। जैनों ने प्राकृत को अपनाया, जिससे प्राकृत भाषा और साहित्य की समृद्धि हुई। आगे है, प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। ऋषभदेव आदिनाथ और प्रथम थे ये तीर्थंकर। इनका प्रतीक था वृषभ यानी कि सांड। अजितनाथ द्वितीय थे, इनका प्रतीक था हाथी। शांतिनाथ 16वें थे, इनका प्रतीक था हिरण या मृग। पार्श्वनाथ 23वें थे, इनका प्रतीक था सांप। महावीर 24वें थे, इनका प्रतीक था सिंह। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद्र ने की थी, जबकि परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख आचाराग सूत्र में उल्लेखित है। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की गई थी। आगे है इसके बाद कि जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे एवं इसका पहला व्याकरण तैयार किया। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। बाद में वे महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने लगे। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म महावीर के समकालीन थे। ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे वो महावीर के समकालीन थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। गौतम के पिता सुधोधन कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता महामाया देवी कौशल राज्य की कोलीय वंश की राजकुमारी थी। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी कहा जाता है।
ठीक है। देखिए, प्रमुख उस समय का बौद्ध स्थल था जो कि नेपाल में कपिलवस्तु था, श्रावस्ती था, लुम्बिनी था, कुशीनगर था, सारनाथ था और बोधगया था। ठीक है, मतलब भारत के ये वाला इलाका प्रभावित था। ठीक है, और गंगा और यमुना के क्षेत्र आता था। आगे देखिए, बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का 16 वर्षों की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा, बिंबा, गोपा और भद्रकंचना से विवाह हो गया और जिनसे उन्हें एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ। बचपन से गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध घर से निकल पड़े। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनुमा नदी के तट पर अपने सिर को मुंडवाकर भिक्षुओं का काषय वस्त्र धारण किया। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध। देखिए, जन्म हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल था लुम्बिनी वन। ठीक है, पिता थे सुधोधन, माता थे महामाया देवी। ठीक है, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और पालन पोषण किए थे प्रजापति गौतमी। विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से। पुत्र का नाम था राहुल। ग्रह त्याग की घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। सारथी थे चन्ना, घोड़ा था कंथक। ध्यान गुरु थे अलार कलाम। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया बिहार, निरंजना नदी का तट। ठीक है, वट पीपल वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपतन सारनाथ। पाली भाषा में प्रथम उपदेश स्थान वाला 5 ब्राह्मण, पंचवर्गीय घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, आगे है शिष्य आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य। जीवनकांत 483 ईसा पूर्व। आयु 80 वर्ष। दिन वैशाख पूर्णिमा। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कसिया, और यहाँ पास जो गांव था कसिया, और इसको बोलते थे महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए आगे है बुद्ध के जीवन। बुद्ध के जीवन की घटना और स्थान। जन्म हुआ लुम्बिनी में, प्रथम प्रवचन दिए सारनाथ में, ज्ञान प्राप्ति हुआ बोधगया में, निधन हुआ कुशीनगर में। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। गर्भ में की घटना हाथी इनका प्रतीक था। जन्म के समय कमल, यौवन के समय सांड, गृह त्याग के समय महाभिनिष्क्रमण घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति के समय बोधि वृक्ष पीपल, समृद्धि के समय शेर, प्रथम प्रवचन के समय धर्मचक्र प्रवर्तन चक्र, निर्वाण के समय पदचिन्ह, मृत्यु महापरिनिर्वाण स्तूप। देखिए, 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सांख्य दर्शन के आचार्य सन्यासी के आश्रम में आए। इसके उपरांत वे उरुवेला बोधगया के लिए प्रस्थान किए, जहां उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले। 35 वर्ष की उम्र में बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी निरंजना के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिए। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ ऋषि पंतम एवं मृगदाव आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं मालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का
सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुँचे, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनगर के परिवारजक सुधर्व को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्थानों पर रखा गया, जो निम्नलिखित है: लिच्छवी, वैशाली, शाक्य, कपिलवस्तु, कोलिये, ग्राम, ब्राह्मण, वेदपीठ, मोरिया, पिपलिवन, मल, कुशीनारा, बुल्ली, अलकप, अजातशत्रु, मगध। कुशीनारा की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से की जाती है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत: बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी और अंतः शुद्धिवादी है। इसके अनुसार सभी संस्कार व्यय धर्मा है, अतः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। बौद्ध दर्शन नितांत क्रमवादी है। यहाँ कर्म का आशय कायिक, वाचिक व मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति बौद्धिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और लोग केवल काम, इच्छा, लालसा के कारण दुख पाते हैं। विशेष: बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। 4 आर्य सत्य: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए और न अत्यधिक संयम। वे मध्यम मार्ग के प्रतिस्थापक थे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम निर्धारित किए थे। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया। 3 स्कंद व अष्टांगिक मार्ग। देखिए, पहला है प्रज्ञा स्कंद। अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि का विवरण है वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना। और सम्यक संकल्प ने भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। आगे है शील स्कंद। सम्यक वाक माने सदा सच बोलने वाला। सम्यक कर्मांत, सदा सत्य कर्म करना। सम्यक जीविका माने सदाचरण पूर्वक आजीविका अर्जित करना। फिर है समाधि स्कंद माने सम्यक व्यायाम माने नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण। सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता। आगे है बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम। पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, नशे का सेवन न करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुराचार से दूर रहना चाहिए। आगे है बौद्ध की महत्वपूर्ण संगीतियाएँ। बौद्ध के 4 संगीतियाँ हुई थी। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरह में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसके शासन थे अजातशत्रु। ठीक है।
द्वितीय जो वर्ष था वो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में। साबक कमीर इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक इसके उस समय का राजा थे। तृतीय संगीति हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। मोंगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। अशोक इसके राजा थे। चतुर्थ हुआ था लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और शासक इसका थे कनिष्क। ठीक है, देखिए यहाँ पास जो स्थान है वह है बौद्ध संगीतियाँ का रावयपाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। रावयपाकू, ठीक है। और आगे है शासन में आज का अशोक। आज से हो गया अजातशत्रु, आज का से हो गया कालाशोक, और अ से हो गया अशोक और क से हो गया कनिष्क। तो आज का अशोक, ठीक है। चलिए, महासाहब मुगली खाएंगे। अब वसुमित्र ये सब जो हो गया सब हो गया। देखिए आगे है, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। बौद्ध संघ द्वार सभी के लिए खुला रहता था, भले वह किसी भी जाति का क्यों न हो। बौद्ध धर्म में दिवालिया दासों और ऋण न चुका पाने वाले को संघ में प्रवेश वर्जित होता था। संघ में प्रवेश का अधिकार प्रारंभ में स्त्रियों को नहीं था, परंतु बाद में दे दिया गया, जिससे उन्हें पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती थी। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया। त्रिपिटक जिसको बोला गया, ठीक है। पहला है सुत्त पिटक। इसका स्वरूप है पिटकों में बृहत्तम है यह त्रिपिटक। विषय बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है सुत्त पिटक, ठीक है। ये पिटकों में बृहत्तम है। दूसरा है विनय पिटक। पिटकों में लघुतम है यह। बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है विनय पिटक। और आगे है अभिधम पिटक। पिटकों का माध्यम है यह। बुद्ध के अत्याधुनिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है, ठीक है। उपदेश और संवाद कौन में है? सुत्त पिटक में। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अत्यधिक जनतांत्रिक था। बुद्ध का व्यक्तित्व और धर्मोपदेश देने की उनकी प्रणाली दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुए। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन स्थितियों में भी वे धीर और शांत बने रहते थे। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग व कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर पा सकता था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक व दासों का संघ प्रवेश वर्जित था। संघ की सभा में प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमि स्कीम कहा जाता था। मतभेद पर मत विभाजन मतदान होता था। आगे है इसके बाद, सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था। इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति कोरम 20 लोगों की थी। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुनियाइयों धर्मावार्ता करते थे तो उन्हें उपोषद कहते थे। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवजा कहलाता था। प्रवजा ग्रहण करने वाले को श्रम नेर कहते थे।
श्रमणेर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षुपदा का अधिकारी बन जाता था। श्रमणेरों के लिए उसे 20 वर्षों की आयु का होना आवश्यक था। उसे 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिसे शिक्षाप्रद कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे। पहला भिक्षु या भिक्षुनी, दूसरा उपासक या उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध भिक्षुक दैनिक प्रथाओं में बुद्ध शरण गच्छामि व धम्म शरण गच्छामि का उच्चारण करते थे। बुद्धं शरणं गच्छामि व धम्म शरणं गच्छामि। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, धनहीनता और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे: बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह युग प्रवर्तक घटना सिद्ध हुआ। अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। बौद्ध धर्म के पतन का कारण देखिए, ईसा की 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। इसमें ही ब्राह्मण धर्म की वे सभी बुराइयां आ गई जिसके विरुद्ध इसने आरंभ में लड़ाई छेड़ी थी। बौद्ध धर्म की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। कालांतर में बौद्ध धर्म में विकृतियां आती गई। बाद में उन्होंने जन सामान्य की भाषा पाली को छोड़ दिया और संस्कृत को ग्रहण कर लिया, जो केवल विद्वानों की भाषा थी। ईसा की पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजा करने लगे और उपासकों से अत्यधिक चढ़ावा लेने लगे। बौद्ध विहारों को राजाओं से भी संपत्ति को दान मिलने लगे। इन सभी से बौद्ध भिक्षुओं का जीवन विलासितापूर्ण बन गया। विहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ी। बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म हजारों वर्ष रहता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया है तब यह धर्म केवल 500 वर्ष रहेगा। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को प्रताड़ित किया। शैव संप्रदाय के हुन राजा मिहिर कुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। गौंड देश के शिव भक्त शशांक ने बोध गया में उस बोध वृक्ष को कटवा डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों के उदय के अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ जो कट्टरपंथी थे। इनमें सबसे प्रमुख भागवत और शैव संप्रदाय है, जिनका उत्तरोत्तर विकास होता गया। इनके अनुसार भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ, बलि व पूजा के द्वारा नहीं। इस मत को मानने वाले भागवत कहलाते थे। इनका केंद्र मथुरा था। इस मत के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। वे यादवों की व्रीणी शाखा सात्वत के प्रधान थे। बाद में वासुदेव ने, जो कृष्ण माने जाते थे, इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। कृष्ण के जीवन व उनकी लीलाओं से संबंध अनेक रोचक कथाओं का सृजन किया गया, जिनकी झलक महाभारत में मिलती है। इस धर्म का मूल तत्व श्रीमद् भागवत गीता, जो ईसा की 4वीं शताब्दी में संग्रहित है, आगे चलकर भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। वैष्णव धर्म के सिद्धांत देखिए। वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता इसकी अवतारवाद की संकल्पना है। अवतार का सामान्य अर्थ ऊपर से नीचे आना, उतरना,
शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना, प्रादुर्भाव व अवतरण व अंशोद्भव है। अवतार शब्द भगवान विष्णु अथवा देवताओं के अवतार के लिए प्रयुक्त होता है। अमर कोश व गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतार का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप में 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित है। श्रीमद् भागवत गीता, देखिए यह महाभारत का एक अंश है। यह महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व से लिया गया है। यह एक क्षेपक है जिसमें 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान शंकराचार्य, रामानुचार्य, मधुसूदन सरस्वती व संत ज्ञानेश्वर आदि थे। आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद के नीतिपरक आधार के पद में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत के अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने भागवत गीता पर टीकाएं लिखी है। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य, अरविंद घोष एक्सेज ऑन दी गीता, महात्मा गांधी भगवत गीता, ये सब की रचना किए हैं। विष्णु के 10 अवतार की चर्चा करेंगे हम लोग। पहला अवतार था मत्स्य अवतार, दूसरा था कुर्रम, तीसरा था वराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, 10वां बुद्ध और नौवां बुद्ध और 10 नंबर का कल्कि, ठीक है, कली। देखिए आगे का चैप्टर हम लोग का आरंभ होता है। इस चैप्टर का नाम है महाजनपद और मगध साम्राज्य। इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, एक नज़र इसको देख लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक है महाजनपद, दूसरा है 16 महाजनपदों एवं उनकी राजधानियाँ, तीसरा है बुद्धकालीन प्रमुख गणराज, चौथा है मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार, उसके आगे है हरेक वंश, प्रतिभंता वंश, और उसके आगे है शिशुनाग वंश, ठीक है। फिर शिशुनाग के 2 पार्ट को पढ़ेंगे, शिशुनाग और कालाशोक। फिर है नंद वंश, उसके 2 पार्ट को पढ़ेंगे, महापद्म नंद और धनानंद। फिर है मगध की सफलता के कारण, ठीक है। उस प्रकार हम लोग का चैप्टर फिर ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए महाजनपद से आरंभ करते हैं। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक ओर जहाँ धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के साथ साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुए। लोहे के आगमन के फलस्वरूप अब कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से होने लगा, जिसके कारण लोगों में अस्थायित्व की भावना पनपने लगी थी एवं छोटे छोटे कबीले राज्य बनते जा रहे थे। बुद्ध के समय तक पहुँचते पहुँचते जन का अत्यधिक रूपांतरण हो चुका था और जनपदों का भी जन्म हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है तथा भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र की सूची और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की सूची में कुछ अंतर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपदों का उल्लेख देख लेंगे, जिसमें 2 प्रकार के राज्य थे। पहला राजतंत्र, इसमें राजा का अध्यक्षता जो राजा होता था। दूसरा गणतंत्र, ऐसे राज्य का शासन राजा द्वारा न होकर गण या संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य वजी और मल थे, ठीक है। चलिए 16 महाजनपदों एवं उनकी राजधानियों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला जो जनपद है वो है अंग, इसकी राजधानी है चंपा। ये प्राचीन नाम मालिनी मुंगेर में है ये वर्तमान में। मगध गिरिवर्ज राजगिरी इसकी राजधानी है। मल कुशीनारा या पावापुरी या देवरिया गोरखपुर वर्तमान में है यह। मल की राजधानी है कुशीनारा। काशी की राजधानी है वाराणसी। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। पांचाल की राजधानी है उत्तर पंचाल। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। वज्जी की राजधानी है विदेह एवं मिथिला। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर और वत्स्य की राजधानी है कौशाम्बी। सूरसेन की राजधानी है मथुरा। चेदी की राजधानी है सप्तवती। अस्मक की राजधानी है पोतन। अवंती की राजधानी है उज्जैन। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। कंबोज की राजधानी है हाटक राजपुर, कश्मीर में है यह। देखिए
16 महाजनपदों व राजधानियाँ। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय व महावस्तु एवं जैन साहित्य भगवत सूत्र में मिलता है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है जो वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए, विभिन्न 16 जनपद यहाँ पास दिया हुआ है और उनकी राजधानियाँ जो है वो यहाँ पास दिया हुआ है। ठीक है, उनकी जो राज्य है उनकी राजधानियाँ यहाँ पास दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, महाजनपद राजाओं के द्वारा शासित क्षेत्र थे, परंतु कुछ महाजनपदों में पृथक शासन व्यवस्था थी जिन्हें गण संघ कहा जाता था। इन गण संघों में एक से अधिक शासक होते थे, प्रत्येक को राजा कहा जाता था। अधिकांश राज्य विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। इसमें ग्रंथ, कौशल, वत्स्य और अवंती अत्यधिक शक्तिशाली थे। अंग जनपद में बिहार का आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल था जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध जनपद में आधुनिक पटना व गया जिले और शाहाबाद का कुछ भाग जो है सम्मिलित है। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, यद्यपि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता है। तथापि कीकट किरात नामक जाति व इसके शासक प्रमगंध का उल्लेख मिलता है जिसकी पहचान मगध से की गई है। देखिए, आगे है कि गंगा के उत्तर में वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य 8 जनों का संघ था जिसमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे। इनकी राजधानी वैशाली थी जिसकी पहचान आधुनिक वैशाली के वसाड़ नामक गांव से किया जाता है। इसके पश्चिम में काशी जनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में उसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग शामिल था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा व बहराइच जिलों के सीमा पर स्थित सहेत महेत स्थान से की जाती है। महत्वपूर्ण नगर अयोध्या भी कौशल के अंतर्गत ही आता था जिसका संबंध राम कथा से जोड़ा जाता है। कौशल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी सम्मिलित है। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु को अतिरिक्त दूसरी राजधानी की पहचान आधुनिक बस्ती जिले के पिपरहवा नामक स्थान से किया गया है। आगे है कि कौशल के समीपस्थ में मलो का गणराज्य था जिसकी राजधानी कुशीनारा थी। यहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से किया गया है। अवंती राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। इस राज्य के 2 भाग थे। उत्तर भाग की राजधानी वज्जिनी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स्य जनपद था। इसकी राजधानी इलाहाबाद के समीप कौशाम्बी थी। आगे है बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य। बुद्ध काल के गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते थे जो निम्नलिखित हैं। पहला है कपिलवस्तु शाक्य। यह गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित था। इस गणराज्य की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलोरा कोट से की गया है। कई विद्वान इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर व बस्ती जिले की पिपरहवा नामक स्थान से करते हैं। बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। आगे है सुमसुमार पर्वत के मग। सुमसुमार पर्वत के साम्य मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया गया है। यहाँ वत्स्यराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। तीसरा है केशपुत्र के कालाम। यह गणराज्य कौशल के पश्चिमी में स्थित थी। इसका विस्तार सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थल तक था। अलार कलाम नामक आचार्य इसी गणराज्य के थे।
चौथा है अकल्प के बुल्ली। यह गणराज्य आधुनिक बिहार के शाहाबाद, आरा व मुजफ्फरपुर जिले के मध्य स्थित था। इसकी राजधानी वेठ द्वीप बेतिया थी। पांचवा है रामग्राम के कोलिया। यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से किया गया है। पावा के मल। पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पडरौना नामक स्थल था। पावा के मलों ने एक नया संसद भवन बनवाया जिसे उत्तभटक कहते थे। बुद्ध ने इस भवन का उद्घाटन किया था। मल गणतंत्र में आनंद व अनिरुद्ध नामक दो प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। कुशीनारा के मल। कुशीनारा की पहचान आधुनिक देवरिया नामक जिले में स्थित वर्तमान कसिया नामक स्थान से किया गया है। मिथिला के विदेह। बिहार के भागलपुर व दरभंगा जिले के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। राजा जनक यहाँ के शासक थे। राजधानी मिथिला वर्तमान में जनकपुर नेपाल में प्रसिद्ध है। यह नवा है वैशाली के लिच्छवी। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा व शक्तिशाली गणराज्य था। यहाँ का राजा चेटक जैन तीर्थंकर था। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री चेलना की विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ की थी। 10 नंबर पे है पीपलीवन के मौर्यों। पीपलीवन क्षेत्र के पहचान गोरखपुर जिले के कुसमी के निकट स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुए थे। मौर्यों शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। आगे है इसके बाद मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। देखिए, मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराणों में मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहदनंत था। वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिव्रज की स्थापना वसु ने की थी। बृहदनंत का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। अंतःगोत्वा उसे श्री कृष्ण के निर्देशों पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। रिपुंजय एक कमजोर व अयोग्य राजा था, अतः उसके मंत्री पुल्लिक ने उसे उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। आगे हरेक वंश प्रतिहंसा वंश। हरेक वंश का समय काल है 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व। बृहदनंत वंश के पश्चात मगध के हरेक वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व है। जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार मगध के आरंभिक हरेक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार के अंग देश पर अधिकार करके इसका शासन अपने अजातशत्रु को सौंप दिया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया था। उसके 3 विवाह किए गए। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री व प्रेसेनजित की बहन महाकौशल थी। इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। विभिन्न राजकुलों के वैवाहिक संबंध बनाने के कारण बिंबिसार को अत्यधिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती से थी जिनकी राजधानी उज्जैन थी। इसके राजा चंडल प्रधोग महासेन का बिंबिसार से युद्ध हुआ था, परंतु दोनों ने अंत में मित्र बन जाना ही उचित समझा। जब चंडप्रभोग की पोलियो रोग हो गया तब बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा तथा बिंबिसार ने अंग देश के शासक बृहदनंत को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिलवा लिया। आगे है देखिए मगध।
ठीक है। देखिए मगध को हम लोग पढ़ेंगे। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध के समकालीन धर्म था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के समर्थक थे हरेक वंश, संस्थापक थे बिंबिसार, ठीक है, श्रोणिक थे। और उस समय मगध में थे शिशुनाग वंश, संस्थापक थे शिशुनाग। और इस समय नंद वंश में संस्थापक थे महानंदी, जो कि महापदम नंद थे। पितृहंसा पुत्र जो था वो अजात शत्रु कुनिक इसको बोला जाता है। 492 से 460 ईसा पूर्व शासनकाल है। माता चेलना थी, पत्नी वाजीरा, ठीक है, ये प्रसेनजीत की पुत्री थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में संपन्न हुआ था। उस समय अजात शत्रु ही वहाँ का राजा था, शासक था। गुफा से महाकश्यप के नेतृत्व में संपन्न हुई गुफा में। और बुद्ध की शिक्षा विभक्त जो सुत पिटक था और दूसरा था विनय पिटक था। विवरण जो है शिशुनाग वंश का, हरेक वंश के अंतिम शासक नागदशक को एक योग्य अपात्य ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की नींव रखा और इसकी राजधानी वैशाली थी। कालाशोक का जो कालाशोक नाम था एक राजा का, या उसको काकवर्ण ही बोलते थे, इनकी जो राजधानी थी वो परिवर्तन करके पाटलिपुत्र किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति इनके ही शासनकाल में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन वैशाली के साबा कमीर की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। बौद्ध संघ जो विभक्त हुआ था वो स्थावीर था और महासांगिक था, ठीक है। पितृहंसा पुत्र जो था वो उदायन था। उदायन 460 से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक शासन किया था। जैन धर्म का समर्थक था उदयन, और राजधानी परिवर्तन करके राजगिरा से पाटलिपुत्र किया, जो कि पटना के गंगा एवं सोम नदी के संगम पर है। पुत्र थे अनुरुद्ध, मुंडक और नागदशक। अंतिम शासक था नागदशक, ठीक है। आगे देखिए, आगे अंतिम शासक था इसका नंदीवर्मन, ठीक है। शिशुनाग वंश का नंदीवर्मन अंतिम शासक था। नंद वंश के संस्थापक थे महापदम नंद, जिसको महानंदीन बोलते हैं। उपाधि एक राट व एक छत्र की थी इनकी। भागर्व था परशुराम का अवतार। सर्वशत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला। और मित्र थे व्याकरणार्थ पाणिनि, ठीक है। इनके जो 8 पुत्र थे, 100 वर्षों का शासन इनका चला था। पहला पांडुक, दूसरा पांडुगति, तीसरा भूतपाल, चौथा राष्ट्रपाल, 5वां गोविशानक, 6ठा है 10 सिद्धक, 7वां है कैवर्त्य और 8वां है घनानंद। अंतिम शासक था घनानंद। सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश को स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, हरेक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ठीक है। हरेक नाग, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ठीक है। देखिए मगध की पहली राजधानी राजगिरी थी। उस समय इसे गिरिव्रज कहते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 92 ईसा पूर्व तक शासन किया था। राज्य हम लोग देखने वाले हैं। प्रघोत ये अवंती का राजा था, और उदायन ये वस्त्र का राजा था। प्रोसेनजीत कौशल का राजा था। अजातशत्रु मगध का राजा था। अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। 492 460 ईसा पूर्व इसका शासनकाल था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया, इसलिए इसे पितृहंसा भी बोलते हैं, ठीक है। वह बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासनकाल में के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया था। इसके शासनकाल में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसके पुत्र उदयन था। उदयन ने इसकी हत्या की थी। अपने संपूर्ण शासनकाल में उसने विस्तार का आक्रामक नीति अपनाया था। इसने लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा एवं अंत में उन पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया और उनके जो भी राज थे वो राष्ट्र नष्ट कर डाला। उसने पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र इस्तेमाल किया, और उसके पास एक ऐसा रथ था जिससे गदा जो था हथियार जुड़ा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे है।
अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वंशियों को हराया था और अब वे मगध पर आक्रमण करने के लिए धमकी दे रहे थे। अजातशत्रु ने राजगिरह के किलेबंदी की थी। इसके जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। उदयन 460 से 444। अजातशत्रु के पश्चात उसका पुत्र उदयन 460 से 444 के बीच शासन काल था इसका, मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने पटना के गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियां तक फैला हुआ था। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमवार राज्य किया। पुराणों अथवा कथा कोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। इसके पश्चात जनता ने इस प्रीतहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व शासनकाल। शिशुनाग 412 से 398 इसका शासनकाल था। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की थी। आगे है कालाशोक, उपनाम था काकवर्ण, 394 से 366 ईसा पूर्व शासनकाल था। इसने अपने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर लिया। इसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। राजधानी के समीप घूमते समय किसी व्यक्ति ने छुरा घोंपकर कालाशोक की हत्या कर दी थी। इस वंश का अंतिम शासक था महानंदी या नंदीवर्मन था। शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। आगे है नंद वंश 344 से लेकर के 322 ईसा पूर्व। इस वंश का संस्थापक नंदीन था। महानंदीन ने नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं। उग्रसेन, महानंदीन, दूसरा पांडुक, तीसरा पांडुगति, चौथा भूतपाल, राष्ट्रपाल और गोविष्णक और 10 सिद्धक और कैवर्त और धनानंद। देखिए, इसने उग्रसेन के पुराणों में महापद्म कहा गया है। शेष 8 उसके पुत्र थे। महापद्म नंद 344 से 322 ईसा पूर्व शासनकाल। महापद्म नंद ने स्वयं को एक राट कहा था। यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसलिए सर्वप्रथम कलिंग विजय की तथा वहां एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद कलिंग से एवं जैन प्रतिमा उठा लाया था। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में इसे सर्वशत्रांतक की उपाधि दी गई है। आगे है घनानंद। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा गया है। धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। घनानंद के जैन अमात्य शकटाल और स्थूलभद्र थे। उपवर्ष वररुचि एवं कात्यायन जैन विद्वान नंद काल के उत्पन्न हुए थे। नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी शामिल थे। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली।
मौर्यों का शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया। आगे है मगध की सफलता के कारण। देखिए, इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद जैसे अनेक साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास से हुई थी। लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत उपयुक्त थी, क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से अधिक दूर नहीं थे। समृद्ध लौह खनिज भंडारों की सुविधा के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावी हथियार तैयार कराने में सफल हुए थे। मगध की दोनों राजधानियां, प्रथम राजगिरी और दूसरा पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा हुआ था, इसलिए वह ध्रुवभेद्र था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित है तथा पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घाघरा नदी गंगा से मिलती थी। चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति भी क्या थी? अभेद थी। ठीक है, इसे सोन और गंगा पश्चिम और उत्तर की ओर से तथा पुनपुन दक्षिण और पूर्व की ओर से घेरे हुए थी। इस प्रकार पाटलिपुत्र सही रूप से एक जल दुर्ग था। आगे है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा होते थे। प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र में अपेक्षा यह प्रदेश कहीं अधिक उपजाऊ था। यहाँ के किसान पर्याप्त अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण के बाद उनके पास पर्याप्त अनाज बचता था। शासक कर यानी कि टैक्स के रूप में इस अतिरिक्त उपज को एकत्र कर लेते थे। मगध के शासकों ने नगरों में उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से लाभ उठाया था। सैनिक संगठन के विषय में मगध को एक विशेष सुविधा प्राप्त थी। भारतीय राज्य घोड़े और रथ के उपयोग से भली भांति परिचित थे, किंतु मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदी की सेना में 6000 हाथी थे। इस प्रकार हम लोग का दोस्तों चैप्टर जो है समाप्त हो गया। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले प्राचीन इतिहास की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।